नमस्कार, लाइव लाइटनिंग स्टेटस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर ये वीडियो। और इस समय जम्मू कश्मीर समेत हिमाचल प्रदेश के उत्तरी जो शहर हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो रही है। और ये जो बारिश हो रही है, ये लाइटनिंग और थंडर के साथ हो रही है इन क्षेत्रों में। आज 6 जून है और इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं राजस्थान और हरियाणा के ऊपर भी कुछ जगहों पर बादल हैं। हरियाणा में विशेष रूप से पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर बादल हैं, जबकि राजस्थान के कई शहरों में उम्मीद से ज़्यादा बारिश इन बादलों ने दी है। जोधपुर समेत, जैसलमेर समेत, बाड़मेर, बीकानेर समेत, बाड़मेर में अपेक्षाकृत मौसम साफ है, लेकिन बीकानेर तक बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। और इधर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर लाइटनिंग के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा हुई है। इन बादलों ने राजस्थान के ऊपर जो पूर्वी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं और मध्य भागों में, ये बादल पहले इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा देने के बाद आगे बढ़े और यहाँ पर जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू समेत कोटा, सवाई माधोपुर और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में प्रतापगढ़ तथा माउंट आबू और सिरोही, उदयपुर, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। हरियाणा के भागों में, जैसे कि मैंने बताया, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ डस्ट स्टॉर्म यानी धूल भरी आंधी चली और वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई। दिल्ली पर भी पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में दिखा इसी तरह का मौसम और बादल छाए हैं। बादल दोपहर के बाद से ही कई जगहों पर छाए और ये बादल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बादल पश्चिमी दिशा से काफ़ी बारिश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इनकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे लूज़ हो जाएगी। हालांकि दिल्ली समेत दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर अगले 2-3 घंटों तक गरज के साथ, धूल भरी हवाओं के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक होने और वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों पर मौसम साफ रहने का अनुमान था, लेकिन अरब सागर से उठने वाले मॉइस्चर जो कि पश्चिमी हवाओं के साथ इस तरह से उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचा, इसके चलते यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल छाए हैं। दक्षिणी हिस्सों में, दक्षिण में हम पूरब से लेकर सोनभद्र से जिक्र कर सकते हैं। अयोध्या और बांदा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, इन सभी क्षेत्रों तक ये बादल नजर आ रहे हैं। इसके चलते इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म के साथ धूल भरी आंधी भी चल सकती है। लखनऊ और कानपुर में भी इस तरह का मौसम हमें देखने को मिल सकता है। इस बीच गर्मी का प्रकोप आज दोपहर में काफ़ी अधिक देखने को मिला इन सभी मैदानी क्षेत्रों में, जैसा अनुमान था पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक। बिहार में मौसम साफ है और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में अच्छी लाइटनिंग स्ट्राइक की संभावना है। वर्षा भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ मेघालय और असम के कुछ क्षेत्रों पर तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर घने गरज वाले बादल बने हैं और ये बादल निश्चित रूप से इस समय वर्षा दे रहे हैं और अगले 2-3 घंटों तक इन इलाकों में वर्षा की संभावना है। और इन बादलों का जो आप देख सकते हैं दक्षिण में पैच है बांग्लादेश के ऊपर और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर, ये बादल आगे मूव कर सकते हैं इस तरह से पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर, जिससे मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी थोड़े समय के लिए इन भागों में हो सकती है। ओडिशा में आपने जैसा कि देखा उत्तरी इलाकों पर बादल हैं और ये रीजन प्रभावित हो सकता है ओडिशा का। छत्तीसगढ़ में बहुत आइसोलेटेड पैच में बादल हैं, ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, शहडोल, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा इस समय हो रही है या हो सकती है अगले 2-3 घंटों के दौरान। बाकी क्षेत्रों में भी बादल नजर आ रहे हैं, ग्वालियर से लेकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, भोपाल तक, लेकिन ये बादल बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देने वाले फिलहाल नहीं है। इसके बाद दक्षिण की तरफ चलते हैं और मध्य में महाराष्ट्र का जिक्र करें तो महाराष्ट्र में जो गतिविधियां हो रही थी, इसके साथ ही साथ यहाँ पर मानसून ने दस्तक भी दे दी है। कुछ इलाकों में महाराष्ट्र में मानसून पहुँच गया है। इस समय मानसून की जो उत्तरी सीमा है, अगर हम ये जो पश्चिमी सिरा है इसका जिक्र करें तो ये इस समय महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में पहुंच गई, हरनई, सोलापुर, रायचूर और इसके बाद कुर्नूल, तिरुपति में आंध्र प्रदेश तथा कुड्डलूर में आंध्र प्रदेश में ये सीमा रेखा पहुंच चुकी है। कर्नाटक के लगभग सभी क्षेत्रों पर मानसून की दस्तक हो गई है। कुछ ही हिस्से बचे हैं जहां पर कर्नाटक में दस्तक देनी है मानसून को और तेलंगाना के ये जो सीमावर्ती रीजन है, ये कुछ इस तरह से मानसून की सीमा रेखा पहुंची है आगे और इसके बाद आगे और प्रगति करने की संभावना है। यहाँ जो आप देख सकते हैं उत्तरी कर्नाटक से लेकर इस महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों तक पहुंचने का जो मानसून के पहुंचने का समय है वो 5 जून से 10 जून के बीच है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शुरुआती समय सीमा है उसी में मानसून आ गया है। काफ़ी अच्छी
प्रोग्रेस इसको मान सकते हैं महाराष्ट्र के ऊपर, और आने वाले दिनों में भी और अच्छी प्रोग्रेस होने की संभावना है। इस बीच कर्नाटक के तमाम इलाकों पर काफ़ी लाइटनिंग वाले घने बादल हैं, और इसके अलावा न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ। और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ साथ यहाँ पर थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी हो सकती हैं, और ये स्थितियाँ यहाँ पर अगले 2-3 घंटों तक नज़र आ रही हैं। और अगर हम मानसूनी बादलों का जिक्र करें, जहाँ तक मानसून पहुँचा हुआ है, ये महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों से लेकर ये पैच आप देख सकते हैं, ये पूरा पैच मानसूनी क्लाउड्स का पैच है। तो ये रीजन है जो इस समय मानसूनी बारिश का एक्सपीरियंस कर रहा है, और जल्द ही आगे इन क्षेत्रों में भी मानसून आगे बढ़ेगा, मध्य भागों में भी आगे बढ़ेगा। लाइव लाइटनिंग स्टेटस के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।